हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल नेहा मेहंदी क्लासेस। आज मेहंदी क्लास का डे 1 है। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताऊंगी उनको फॉलो करना है। हम यहाँ पे पेंसिल मेहंदी डिज़ाइन सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। जब हम पेंसिल मेहंदी डिज़ाइन टोटल कंप्लीट कर लेंगे, मतलब पेंसिल मेहंदी क्लासेस जो है जब हम टोटल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम कोन की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम मेहंदी क्लास विद पेंसिल की बात करें तो सिर्फ पेंसिल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिस भी टाइप की डार्क पेंसिल आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो पेंसिल यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, वाइट कलर की एक प्लेन शीट ले सकते हैं A4 साइज़ की, या फिर रफ़ कॉपी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि वाइट पेजेस की होनी चाहिए। ठीक, हम बेसिक से बेसिक चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। लाइक लाइन सीखेंगे, हर्ब सीखेंगे, फ्लावर सीखेंगे, बेसिक सर्कल सीखेंगे, स्पाइरल सीखेंगे, डॉट पैटर्न सीखेंगे और डॉट के डिज़ाइंस। इतनी चीज़ें हम आप क्लास 1 में सीखने वाले हैं। लाइंस के लिए आप लोग ध्यान रखें कि लाइंस में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो क्या होती है। लाइन में आपको हमेशा एक चीज़ का ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर आपके पास पास बनी है ना तो लाइन जो है वो बहुत ही ख़राब डिज़ाइन में दिखेगी। अगर आपकी जो मेहंदी डिज़ाइन है उसमें आपकी लाइंस जो है वो एकदम इक्वल डिस्टेंस के साथ बनी है, साथ ही साथ में टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, एकदम स्ट्रेट पैटर्न में बनी है, तब जाके ही वो लाइन जो है वो एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट की कहलाती है। अब इसमें हम लोग बेसिकली गलती क्या करते हैं, सबसे मेन चीज़ हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम सोचते हैं बेसिक लाइन ही तो ड्रॉ करनी, कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर एक पैटर्न में लाइन ड्रॉ करना है विथ करेक्ट डिस्टेंस। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ और हमें किस तरीके से एक करेक्ट मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करना है। याद रखिए, स्केल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने दिमाग से चीज़ निकाल दीजिए कि हम स्केल का यूज़ करके इसको सीख लेंगे, बाद में हमको आने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्केल के साथ यूज़ करके मेहंदी बिल्कुल नहीं सीखनी है। आपको जितना भी वर्क करना है फ्रीली अपने रफ़ हैंड से ही करना है। कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे कि स्केल हो गई, कैप हो, मतलब सर्कल के लिए आप लोगों ने कोई भी ढक्कन वगैरह का यूज़ किया तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आपको रफ डायग्राम से ड्रॉ करने, पहली बार में किसी की लाइन करेक्ट नहीं आती है, किसी का करेक्ट लाइन में डिस्टेंस नहीं आता है, प्रैक्टिस से ही आती है ये हर चीज़। मैंने भी जब सीखी थी तो एकदम करेक्ट स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ नहीं कर पाती थी, और ना ही डिस्टेंस तो बहुत दूर की बात है, मैं स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ नहीं कर पाती थी। जब मैंने मेहंदी स्टार्ट करा था तो मुझे एक बेसिक सी लाइन ड्रॉ करना तक नहीं आती थी, डिस्टेंस तो बहुत दूर की बात है, और ये मैं सच बता रही हूँ। इसलिए मैंने मेहंदी क्लासेस स्टार्ट करी। उसका रीज़न ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है जब मैंने मेहंदी डिज़ाइन सीखी थी, तो मैं कोशिश करूँगी वो प्रॉब्लम आप फेस ना करें। और मैं साथ ही साथ ये भी चाहूँगी कि जिन भी लोगों को मेहंदी सीखनी है वो कमेंट में अपने नाम ज़रूर बताएं। एंड सेकंड चीज़ ये कि आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको मेहंदी में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो एक मेहंदी आर्टिस्ट से आप ज़रूर पूछें। कोई भी चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी इशू है हम कोशिश करेंगे, या तो आप लॉन्ग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, उसकी एक दूसरी ट्रिक बता दूँगी, या फिर एक मेथड बता दूँगी, या फिर कोई शॉर्टकट होगा तो वो बता के मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। बट ये ज़रूर याद रखिए कि अगर आपका मेहंदी से रिलेटेड किसी भी टाइप का डाउट है तो वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। ये चीज़ आप याद रखें, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी मेहंदी डिज़ाइन सीखने में, बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक, क्योंकि बिगनर टाइम में, मतलब जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, तो ये चीज़ याद रखो कि हम परफेक्ट नहीं है। जब मैंने सीखी थी मैं भी परफेक्ट नहीं थी, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन आज मैं आपको सिखाने लायक बन चुकी हूँ। तो आप लोग खुद सोचिए कि अगर मैं इस लेवल तक आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं। हो सकता है कि आप उससे डबल पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन को ड्रॉ कर पाए। मेहंदी डिज़ाइन की सबसे मेन चीज़ यही होती है कि वो आपकी प्रैक्टिस मांगता है, आपका फोकस मांगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मेहंदी ना बहुत कम एज से ही बहुत पसंद होती है, बनाना भी और अपने हाथों में भी किसी दूसरे पर्सन से ड्रॉ कराना, ये दो चीज़ें उन्हें बहुत पसंद होती है। तो हम लोग ये मत सोचिए कि मेहंदी हम एक महीने में सीख लेंगे। बहुत से यूट्यूब आर्टिस्ट ऐसा लिख देते हैं, आई डोंट नो क्यों वो ऐसा लिख रहे हैं, बट कई वीडियोस ऐसी रहती है जिसमें वो लोग ये लिख देते हैं कि सिर्फ 15 दिन के अंदर आप एक बिगनर से, मतलब आप ज़ीरो में पैटर्न में चल रहे हैं और वहाँ से आप 100% एक मेहंदी आर्टिस्ट के जो प्रोफेशन है उसमें इंक्लूड हो जाएंगे सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं अभी फिर क्लियर कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप एक दिन में मेहंदी सीख लेंगे, 2 दिन में मेहंदी सीख लेंगे। मेहंदी सीखने में कम से कम 5 से 6 मंथ का टाइम लगता ही है। प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, नॉर्मल पैटर्न नहीं। प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट का मीनिंग होता है कि आप दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन बनाने के लिए वैलिड हो, मतलब आपको दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन बनाना आता हो। दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन में हाँ, आप दूल्हा दुल्हन नहीं सीख पाएंगे,
मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि 6 महीने के अंदर आप एकदम करेक्ट दूल्हे का फेस और दुल्हन का फेस बनाना बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। हाँ, अगर आपको पूरा दूल्हा दुल्हन श्रृंगार डोली ये सब अगर आपको बनाना है ना, तो कम से कम आपको 1 साल का वक्त लगना ही है, नो डाउट 1 साल का टाइम लगना ही है। लेकिन जो मैं नॉर्मल मेहंदी डिज़ाइन की बात कर रही हूँ, अगर हम रफली दूल्हा दुल्हन ना ड्रॉ करें, डोली वगैरह ना ड्रॉ करें, बेसिक डिज़ाइंस के साथ में हम जो है मेहंदी को बॉर्डर से स्टार्ट करें और एट अ एंड लेके ख़त्म करें जो मेहंदी, बिना दुल्हन बिना किसी शहनाई वगैरह के, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने ही लगेंगे। उतने में आप बिल्कुल प्रोफेशनल पैटर्न में मेहंदी डिज़ाइन सीख चुके होंगे। क्या है, दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन में बहुत बारीकी से वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उसकी ब्यूटी आती है। वर्क हम भले बहुत बारीकी से करते हैं, बट फिनिशिंग डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, फिनिशिंग और डिस्टेंस हर एक चीज़ के लिए मैटर करता है। चाहे वो आप हर्ब्स ड्रॉ कर रहे हो, चाहे आप वो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, चाहे आप स्पायरल ड्रॉ कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो रूल तो बिल्कुल सेम ही रहेगा सबके लिए, मेहंदी भी स्पेशल। नेक्स्ट चीज़ आप जो सोच रहे होंगे कि मैम अगर हम 6 महीने में मेहंदी सीख सकते हैं, तो दुल्हन मेहंदी मतलब दूल्हा और दुल्हन बनाने के लिए हमें इतना टाइम क्यों लगेगा, मतलब 4 मंथ एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं? तो मैं उसका रीज़न बताती हूँ। देखिए, आप एक चीज़ याद रखें, जब आप कोई भी रफली डायग्राम बनाते हैं, तो क्या आप कोई भी बुक देखते हैं और उसका डायग्राम करेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं? हाँ, जो एक आर्टिस्ट होगा या फिर जिसको ड्राइंग वगैरह में इंटरेस्ट होगा वो ये कर भी लेगा। लेकिन एज अ बिगनर जो हम लोग हैं, मतलब मेहंदी आर्टिस्ट जो बनने जा रहे हैं, जो सीख रहे हैं अभी मेहंदी, क्या आप लोग किसी भी इंसान का करेक्टली फेस ड्रॉ कर पाएंगे? आप लोगों के लिए पॉसिबल है कि किसी इंसान को देखा और उसका फेस जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया रफली? नहीं हो सकता ना। तो सोचिए, जब आप पेंसिल से ही नहीं ड्रॉ कर पा रहे, तो आप कौन से किस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे उस दूल्हा और दुल्हन को? तो इसीलिए हम पहले दुल्हन का साइड फेस सीखते हैं, फ्रंट फेस सीखते हैं, आईज़ कैसे ड्रॉ करी जाएंगी, नोज़ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, लिप्स कैसे ड्रॉ किए जाएंगे। कम से कम 2 महीने तो हमें सिर्फ और सिर्फ दूल्हा और दुल्हन का फेस सीखने में ही लग जाता है। पूरे 2 महीने सिर्फ उनका फेस सीखने में। तो साइड में देख रहा है तो आँख किस तरीके से ड्रॉ करनी है, लिप्स किस तरीके से ड्रॉ करने हैं, बॉडी का मूवमेंट किस तरीके से ड्रॉ करना है, और किस टाइप के कपड़े उनको पहनाएंगे कि और प्रिटी लगेगा, और चुन्नी वगैरह दुल्हन की किस तरीके से बनानी है, बाल किस तरीके से ओपन रहेंगे वो डिज़ाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है, उसने चोटी बना रखी है वो डिज़ाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है, उसने अपने बालों में कुछ लगा भी रखा है डिज़ाइन पैटर्न के लिए, वो किस तरीके से ड्रॉ करना है, या फिर उनको ये भी दिखाना है कि आईज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और लिप्स जो है वो काफ़ी स्मॉल दिख रहे हैं और एक प्रिटी सा फेस बनाना है, या फिर हमें राधा फेस बनाना है दुल्हन का। तो जब ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है ना एक ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन में दूल्हा दुल्हन सीखने के लिए, तो उसमें बहुत मेहनत है। मैं लिटरली बता रही हूँ, वो बिल्कुल ईजी नहीं है। चाहे आप कहीं से भी जाके देख के सीखेंगे, चाहे वो कोई दूसरी क्लासेस हो। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरी क्लासेस में देख के सीख जाएंगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। दूल्हा और दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन सीख, हालांकि मैं सिखाऊंगी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं सिखाऊंगी, बट अगर आपको, कई लोग क्या सोचते हैं ना कि मतलब ये यूट्यूबर या ये आर्टिस्ट जो है वो झूठ बोल रही है, हम दूसरे आर्टिस्ट के पास सीखते हैं, वो 2 दिन में, उन्होंने लिखा है कि 2 दिन में दूल्हा दुल्हन बना के सिखा देंगी, तो आप वहाँ पे जाके देखते हैं। आप सिर्फ वहाँ पे जाके एक बार बैठेंगी ना, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि वो एक फेक वीडियो है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के हम कोई चीज़ नहीं सीख सकते। और आप खुद सोच के सोचिए, दूल्हा और दुल्हन बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम किसी का फेस क्लियरली ड्रॉ नहीं कर पाते नॉर्मल वे में, जबकि हमारा भले पूरा फोकस हो, तो आप दूल्हा और दुल्हन किसी के हैंड पे कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? सोचना खुद से पड़ेगा आपको। और देखिए, मेन टाइम कब लगता है? आपने फेस बनाना सीख लिया 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अब आपका जो 1 महीने का टाइम लगेगा वो इस पे लगेगा कि आप जब दूल्हा और दुल्हन को फुल पैटर्न में ड्रॉ करेंगे, मतलब हेड से लेके पैरों तक पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। उसका हैवी लहंगा आपको दिखाना पड़ेगा, उसकी जूतियाँ दिखाने पड़े, दूल्हे की जो जूते पहने होंगे उसने वो दिखाने पड़ेंगे। साथ ही साथ में आपको डोली कैसे बनती है, उसमें श्रृंगार कैसे बनता है, बारात किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ बारात चल के आ रही है, डोली के अंदर दुल्हन बैठी है वो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर दुल्हन मेहंदी के अंदर ही हम एक दुल्हन बनाएं और उसके हैंड इस तरीके से शो करें कि जैसे उसने अपने हाथ के ऊपर हस्बैंड का नाम लिख रखा है। समझ पा रहे हो आप? मेहंदी, अपनी दुल्हन मेहंदी उसके हैंड पे ड्रॉ करी, उसके बावजूद आपने जब उसमें दुल्हन ड्रॉ करी है, उस दुल्हन के हैंड को इस तरीके से बनाना कि उसके हैंड के अंदर उसके हस्बैंड का नाम हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत हैवी होती हैं और इनको सीखने में टाइम लिटरली लगता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई जल्दी सीखता है, कोई ज़्यादा टाइम में सीखता है। देखिए, मेहंदी सीखेगा वही
जो ध्यान से सीख रहा है, जिसका मन है सीखने का, सिर्फ वही लोग। जो लोग ये सोचते हैं कि ये वीडियो देख ले, वो वीडियो देख ले, 4 दिन बस इधर उधर टाइम पास किया और सोचा कि हमसे मेहंदी बनने लग गई, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेहंदी सीखने में टाइम लगता है, बट हाँ एक चीज़ बताऊँगी, आपने एक बार मेहनत कर ली ना मेहंदी सीखने में, उसके बाद जब आप मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं ना, आपको खुद से आइडिया लग जाएंगे कि आपको किस तरीके की मेहंदी डिज़ाइन बनानी है। मैंने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रखी, जितनी भी, चाहे वो एक ईजी मेहंदी डिज़ाइन की हो, चाहे वो एक ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन की हो, जितना भी कलेक्शन मैंने ड्रॉ किया, हर एक मेहंदी डिज़ाइन मेरी खुद की है। मैंने एक छोटी से छोटी चीज़ भी कहीं से कॉपी नहीं करी। पूरा डिज़ाइन कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आप चाहे पूरे यूट्यूब पे देख लें, चाहे गूगल पे सर्च कर लें, जितनी भी डिज़ाइंस मैंने अपलोड कर रखी है मेरे अकाउंट में, उसमें एक भी डिज़ाइन ऐसी नहीं है जो मैंने कहीं और जाके देख के अपने अकाउंट पे, अपनी वीडियो पे अपलोड करी है। ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने अब खुद से सीख लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो डिज़ाइन ड्रॉ करूँ वो कोई और सीखे। अब मैं किसी के डिज़ाइन से नहीं सीखूँ, कोई दूसरा मेरे डिज़ाइन से सीखे, ये मेरा मोटिव है। और मैं चाहती हूँ कोई ना कोई नई डिज़ाइन सीखूँगी तो उसके कारण से क्या होगा, मैं खुद भी नई चीज़ ड्रॉ कर पाऊँगी और नए आइडियाज़ आप लोगों को भी दे पाऊँगी। जब मैंने मेहंदी डिज़ाइन सीखी थी तो मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने गूगल पे ही सर्च किया था मेहंदी डिज़ाइन का। उसमें ज्वेलरी पैटर्न, इजी मेहंदी डिज़ाइन, हैवी मेहंदी डिज़ाइन। तो मैंने सबसे पहला जो कॉपी करने का मेहंदी डिज़ाइन सीरीज़ स्टार्ट किया था, वो मैंने ज्वेलरी पैटर्न से ही स्टार्ट किया था। मैं आपको दिखाऊंगी कभी लाइव पे कि मैंने किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और मैंने क्या क्या डिज़ाइन ड्रॉ करे थे। वो सारे जितने भी डिज़ाइन है ना, उसमें से कम 90% डिज़ाइन ऐसे थे जो मैंने गूगल से ही देख के सीखे थे। मैंने उसमें कोई भी अपनी साइड से कोई भी डिज़ाइन इंक्लूड नहीं करी थी, पूरा गूगल से देख के बनाया था। और अब जब मैं कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो पूरी की पूरी डिज़ाइन मेरी अपनी होती है। मैंने कहीं से कोई देखा नहीं होता। सारी डिज़ाइंस मैं खुद से सोचती हूँ, खुद से थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ और अपने आप कोई ना कोई नई डिज़ाइन मुझे पता चल जाती है कि किस तरीके से मैं ड्रॉ करूँ तो वो और भी अच्छी लगेगी। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में मेहंदी डिज़ाइन सीखी है तो वो सारी मेहंदी डिज़ाइन जो है क्या है, कॉपीड है। मैंने गूगल से सर्च किया था, उसके बाद मैंने मेहंदी को जूम कर करके कैसे डिज़ाइन बनाई गई है, किस तरीके से बनाया गया, हम कैसे क्या कर सकते हैं, वैसे किया था। और साथ ही साथ मेरे पास एक मेहंदी बुक भी थी उस टाइम पे। और जब मैंने मेहंदी डिज़ाइन सीखी थी तो मैं मेहंदी बुक को भी कॉपी करती थी, उसकी भी जो डिज़ाइंस थी उसको भी कॉपी किया करती थी। साथ ही गूगल में से भी देख के मैं उन मेहंदी डिज़ाइंस को कॉपी करके ड्रॉ किया करती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं आता था मेहंदी बनाना, इसलिए मैं कॉपी किया करती थी। तो आप भी जब मेहंदी डिज़ाइन सीखेंगे ना, या तो आप मेहंदी की बुक ले लीजिए, या तो आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं। कोशिश करें कि जैसे अभी बन रहा हो, बिल्कुल परफेक्ट पहले दिन में कभी नहीं बनने वाला है और ना ही 10 दिन में बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे आगे जाके वो बहुत बेस्ट बनने वाला है। कोशिश करना कि हर चीज़ रफली ड्रॉ हो, कहीं से भी हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज़ का यूज़ ना करें, लाइक स्केल का, कोई भी प्रकार का सर्कल ड्रॉ वगैरह करने के लिए सर्कल भी रफ़ एंड ड्रॉ करें, स्पायरल भी रफ़ एंड ड्रॉ करें, लाइंस भी रफली ड्रॉ करें, डॉटेड भी रफली ड्रॉ करें। हर चीज़ जो है ना वो रफली ड्रॉ करें, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपके हैंड में फिनिशिंग आएगी। अगर आप किसी चीज़ का यूज़ करके डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे ना तो आपके हाथों में फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप हर डिज़ाइन जो है वो रफली ड्रॉ करें। देखिए मैंने हर एक चीज़ सिखा दी है इस वीडियो में। वीडियो हाईली मोशन में मैंने नहीं अपलोड करी, स्लो मोशन में ही वीडियो है। हाँ, अगर आपको इससे हाई स्पीड में वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा स्पीड को ज़्यादा कर लूँगी। इंस्ट्रक्शंस आपको हर वीडियो में मिलेंगे। मेरी जितनी भी मेहंदी की क्लासेस होंगी आपको हर एक वीडियो में इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर भी ज़रूर कर लेंगे। और मेहंदी क्लासेस की सीरीज़ जो है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है और हम कोशिश करेंगे कि मेहंदी डिज़ाइन की जो सीरीज़ है उसमें कंटिन्यू रहे। कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। किसी को भी आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किसी को भी मेहंदी डिज़ाइन सीखना है, या आप उनसे जानते हैं कि जिनको मेहंदी डिज़ाइन सीखना है, तो प्लीज़ उनके साथ मेरा चैनल शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ पाए। और आपको मेरी बाकी मेहंदी डिज़ाइन कैसी लगती है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस को देखा। किस तरीके से मैं डिज़ाइन को ड्रॉ करती हूँ ना, वो आपको हैंड के मूवमेंट से भी समझ में आएगा। तो हैंड के मूवमेंट को भी ज़रूर ध्यान से देखा करिए। हर एक डिज़ाइन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, इसलिए हर एक डिज़ाइन को जो है स्टार्टिंग से ध्यान देना ज़्यादा सही रहता है। देख लीजिए मैंने लाइंस, हर्ब्स, स्पाइरल, फ्लावर्स एंड डॉट डिज़ाइंस, ये 5 चीज़ें मैंने आपको एकदम क्लियरली सिखा दी हैं डे 1 में ही।
बाकी चीज़ें जो है वो हम क्लास 2 में सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना।